एपरेटस का नाम है बैरोमीटर। बैर का लफ्ज इस्तेमाल प्रेशर के लिए होता है इन लैटिन लैंग्वेज। तो ये जो लफ्ज आता है बैरोमीटर, this is an apparatus used to measure atmospheric pressure। तो अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे शेयर कर लूं, और वो बैकग्राउंड ये है कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो थोड़ी सी इलिप्टिकल है, स्फेरिकल या परफेक्ट गोल नहीं है, थोड़ी सी इलिप्टिकल है, चिपटी जिसे कहते हैं, अंडे की तरह। और हम जमीन के अंदर नहीं रहते हैं, जमीन की सरफेस पे रहते हैं। तो ये पूरा जो गोला है हमारा अर्थ का, दिस इज फुल ऑफ मास एंड वी आर एट दी सरफेस, यानी वी मे बी हियर। तो देर आर सम बडी, कोई ना कोई दुनिया में ऐसा भी है जो इस वक्त यहाँ है, कोई ना कोई ऐसा भी है जो यहाँ है, और इसी तरह कोई ना कोई ऐसा भी है जो यहाँ है। तो आप नहीं बता सकते इस वक्त, हो सकता है हम नीचे हों, टेढ़े हों, हमें लग रहा है हम उल्टे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ये वही साइंस की बात याद रखनी है। एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये चारों के चारों जो चार अलग अलग डायरेक्शन में, वो हमें लग रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट से कि ये टेढ़ा है, और ये, लेकिन ये सब के सब जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह समझ रहे हैं हम सीधे। तो बहरहाल अभी फिलहाल इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी इस बात से है कि ये जो पूरी दुनिया है हमारी, जहाँ जिसकी सरफेस पर इंसान और सब रहते हैं, इसके आसपास गैसेस की एक थिक लेयर मौजूद है। तकरीबन वैसे देखा जाए तो 500 किलोमीटर तक गैसेस के असरात हैं, लेकिन इफेक्टिवली तकरीबन 150 किलोमीटर जमीन की अर्थ से सरफेस से हम जाएं तो यहाँ पूरी गैसेस की लेयर मौजूद है जिसने पूरी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन, और रिमेनिंग 1% जो है वो नॉर्मल गैसेस और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में दूसरी गैसेस है, तो वो माइनर है। असल स्टफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन बहरहाल गैसेस कोई भी हो, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस हैं, व्हेन दे स्ट्राइक विद एनीथिंग ऑन द अर्थ, चाहे वो इंसान हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उनसे जब ये टकराती हैं गैसेस, तो दे एक्सर्ट प्रेशर, और उस प्रेशर को आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब हमने ये बैरोमीटर बनाया टू मेजर के अगर कोई शख्स जमीन पर मौजूद है तो उसके ऊपर जो ये लेयर है पूरी एयर की, एटमॉस्फेयर की, ये उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो उन्होंने बैरोमीटर बनाया। भाई कैसे ये काम करता है? इसका काम बड़ा सिंपल है। इसमें हम यूज करते हैं मरकरी। मरकरी एक लिक्विड मैटर है। हमारा कहना ये है कि याद रहे, अगर मेरे पास, फर्ज कर लीजिए, दो अलग अलग जगहों पर लिक्विड मौजूद है, यानी अगर मैं आपके सामने एक एपरेटस बना दूं ऐसे, कॉमन सेंस है, प्योर कॉमन सेंस, सिर्फ मैं बेसिक प्रिंसिपल समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, इसकी हमें जरूरत है। सिर्फ यूज ऑफ मरकरी चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बॉयल्स के एक्सपेरिमेंट में, इसलिए बताना जरूरी। सपोज मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसकी दो जगह से ओपनिंग है ऐसे, और इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, लिक्विड जो है उसकी खूबी क्या होती है कि वो अपने लेवल को मेंटेन करता है। लिक्विड हमेशा अपना लेवल इक्वल रखता है ना। अच्छा, इधर भी जो लिक्विड का लेवल है और इधर भी जो लिक्विड का लेवल है, दोनों सेम है। अच्छा, फर्स्ट कर लें इस जगह पर प्रेशर लगाया जाए। अगर मेरे पास फर्स्ट कर लें पिस्टन है या कोई चीज़ है, मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा, और इधर जैसी बात है, जब मैं यहाँ से लिक्विड को नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो लिक्विड कहाँ जाएगा? गायब तो नहीं हो सकता ना, वो यहाँ से ऊपर आएगा। ऐसे ही हुआ ना। अगर हम इस तरफ से नीचे करेंगे लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से,
राइट साइड से नीचे करेंगे तो लेफ्ट साइड से ऊपर हो जाएगा। पॉइंट की बात ये है कि लिक्विड का लेवल जब बराबर होता है जब दोनों तरफ कोई प्रेशर ना लग रहा हो। अगर हम किसी एक साइड पर प्रेशर लगाएंगे तो जहां प्रेशर लगाएंगे वहां लेवल नीचे हो जाएगा, और जहां प्रेशर नहीं लगा रहे वहां लेवल ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों लिक्विड के लेवल इक्वल हैं तो इसका दोनों पर एक जैसा प्रेशर लग रहा है। अगर एक का लेवल नीचे है और एक का ऊपर है तो आप समझ जाएंगे जिसका लेवल नीचे है उस पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, जिसका लेवल ऊपर है उस पर कम प्रेशर लग रहा है। ये सिंपल फिनोमेना है। जिस चीज को आप दबाएंगे वो नीचे हो जाएगी, जिसको नहीं दबाएंगे वो ऊपर रहेगी। तो इससे ज्यादा क्या सिंपल बात है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने क्या किया कि ओपन एयर में आइए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में आइए, घर की छत पे आ जाइए फर्स्ट चलने। और आपके पास जो एपरेटस होता था वो ये होता था कि उसमें मरकरी होता था, और आप दो तरह का मरकरी लेते थे। एक मरकरी ओपन टब में पड़ा हुआ है, लाइक दिस, ये मरकरी ओपन टब में पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसकी सरफेस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है। और फिर एक और हमने मरकरी लिया जो एक टेस्ट ट्यूब में है, इसी में डिप किया हुआ है, और एक टेस्ट ट्यूब में है, उल्टी रखी हुई है टेस्ट ट्यूब, और इसमें मरकरी भरा हुआ है यहाँ तक फर्स्ट सेल में। और इसके ऊपर ये जो छोटी सी जगह खाली है ना, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है, नो एयर, ये वैक्यूम है। तो ये है मरकरी जिसके ऊपर वैक्यूम है, और ये है मरकरी जिसके ऊपर एयर है। तो जाहिर सी बात है वैक्यूम का तो मतलब है कुछ नहीं, तो इस मरकरी के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब में है इसमें तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा, और जो टब में मौजूद है मरकरी उसके ऊपर एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो आपको खुद भी नजर आ रहा है टब वाला लेवल नीचे है और टेस्ट ट्यूब वाला लेवल ऊपर है। तो हमने, हमारी बात कंफर्म हो गई, जिस पर प्रेशर लगता है वो लेवल लिक्विड का नीचे हो जाता है, जिस पर प्रेशर नहीं लग रहा होता है या कम लग रहा होता है उसका लेवल ऊपर होता है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जरा चेक कीजिए कि जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट वाकई खुद भी करें और खुद ये काम करें तो टब में मौजूद मरकरी में और टेस्ट ट्यूब में मौजूद मरकरी में कितना डिफरेंस होगा हाइट का। यानी मरकरी का लेवल टेस्ट ट्यूब के मुकाबले में कितना नीचे आ जाएगा। क्योंकि वो जो नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो हम जानना चाहते हैं एटमॉस्फेयर तुझमें कितना दम है कि वो मरकरी के लेवल को कितना नीचे ला सकता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमें नजर आता है कि मरकरी का लेवल टेस्ट ट्यूब में मौजूद मरकरी के लेवल से कितना है, 760 मिली। आपको याद आएगा यही हमने यूनिट बनाया हुआ है। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, तो हमारे जहन में यही रिजल्ट होता है कि अगर आज भी कोई शख्स एटमॉस्फेयर में ये पर्टिकुलर एपरेटस रखे, अब जो हमारे पास बैरोमीटर है वो अब थोड़े से मॉडर्न हो गए, उसमें लॉजिक यही लग रही होती है, लेकिन उस एपरेटस का डिजाइन थोड़ा अब हमने और सोफिस्टिकेटेड बना दिया है। लेकिन पहले यही होता था कि हम ये नोटिस करते थे कि मरकरी का ओपन कंटेनर और मरकरी इन ए टेस्ट ट्यूब दोनों के लेवल में कितना फर्क जनरेट हुआ है, क्योंकि ओपन वाले पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और क्लोज वाले पे नहीं लग रहा होगा। तो हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी के लेवल में कितना डिफरेंस पैदा करता है। वो पैदा करता है 760। इसलिए हम कहते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कितनी ताकत है, जो मरकरी के लेवल में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस पैदा करता है। इससे ये यूनिट बना है। और अब यही मरकरी की हाइट जिससे आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया है, इसी से हम किसी भी गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट अब हम इस्तेमाल करेंगे बॉयल के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे पता चलेगा कि बॉयल ने कैसे बॉयल्स लॉ पेश किया। तो अगर मैं आपसे कहता खुद सोचिए भाड़ में गया बॉयल, तो आप कहते सर कुछ इस तरह करेंगे कि गैस लेंगे और उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे कितना है, फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना सर, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, हम नोट करते जाएंगे प्रेशर कितना ज्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, तो पता चल जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई यही करना पड़ेगा ना, यू शुड टेक सम गैस, उसका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर आप मेजर कर लेंगे, उसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी बॉयज लॉ। जितने जिस प्रोपोर्शन से आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम को डिक्रीज होना चाहिए। आप 4-5 दफा प्रेशर बढ़ाकर देखें,
वॉल्यूम जो कम होगा उसे नोट करके देखें और फिर हिसाब किताब देख लेंगे क्या दोनों एक ही प्रोपोर्शन के साथ चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे होंगे तो लॉ बन गया। इट मींस यू शुड डू सम एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको कई मरतबा प्रेशर चेंज करना पड़े और कई मरतबा वॉल्यूम चेंज हो, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि उनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शन है या नहीं। यही काम बॉयल्स ने किया था। अब उसके लिए जरूरी है कि वो वॉल्यूम को भी मेजर करने का तरीका निकाले और प्रेशर को भी मेजर करे, तो ऐसा एपरेटस। तो अब देखते हैं उसने कैसा एपरेटस यूज किया। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक तो मरकरी का इस्तेमाल का पता चल जाए, दूसरा ये मैं ऑलरेडी ये लफ्ज बार बार यूज कर चुका हूँ कि प्रेशर को नोट करने का एक यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी है। तो अब बार बार जब हम ये लफ्ज यूज करते हैं तो किसी न किसी बच्चे को उलझन होती है कि यार मिलीमीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है, ये यहाँ कैसे आ गया। तो ये इस हिस्टोरिकल रीजन की वजह से आया। और चूंकि हमें भी ऑड लगता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी का लफ्ज यूज करना, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया टॉर से। लेकिन स्टिल ये वर्ड भी हम यूज करते हैं और हमारी किताब में भी जगह जगह किया है। तो अब आ जाइए इससे रेलेवेंट वो एक्सपेरिमेंट, बॉयल्स एक्सपेरिमेंट। समझाऊंगा भी और साथ साथ लिखवाऊंगा भी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ही टू a J-shaped glass tube with open longer arm and closed shorter arm. He added some amount of mercury in through open arm as shown in figure 1। मैंने आपको कहा कि बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक सिंपल ग्लास ट्यूब यूज की थी जिसकी शक्ल इंग्लिश के लेटर जे की तरह, जे जैसे बनाते हैं ना, ये है हमारी एपरेटस की शक्ल। जे है ये, इसको जे ट्यूब कहते हैं, ये ट्यूब है। तो पूरी ट्यूब बना दूं तो ऐसे हो जाएगा। गिलास की बनी हुई ट्यूब है जिसकी शक्ल इंग्लिश के लेटर जे की तरह। तो जे में क्या हो रहा है, इसके दो आर्म्स हैं, यानी समझिए इसमें दो ट्यूब्स हैं। जो एक ये लॉन्गर बन गई, बड़ा वाला हिस्सा है राइट साइड पर, और छोटा वाला हिस्सा है लेफ्ट साइड पर। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो नजर आ रहा है, ऊपर से ओपन है, आप कोई भी चीज इसमें से डाल सकते हैं। लेकिन जो शॉर्टर वाला है वो आगे से बंद है, ठीक है। यही बात मैंने लिखी है, सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, कोई ऐसी नहीं है कि आप रट्टे मारे तो निशानी में। ही टू के जे शेप ग्लास ट्यूब विद ओपन लॉन्गर आर्म एंड क्लोज्ड शॉर्टर आर्म। इसका शॉर्टर आर्म बंद है और लॉन्गर आर्म ओपन है। तो उसी लॉन्गर आर्म से ही ऐड सम अमाउंट ऑफ मर्करी टू ओपन आर्म। और हमने कहा जैसा कि हमने आपको तस्वीर में दिखाया है, दिखा दिया तस्वीर में, दिस इज फिगर 1। लेकिन इसमें मरकरी तो नहीं दिखाया अभी तक, दिखा देते हैं। तो अब वो जो मरकरी हमने इसमें डाला, वो मरकरी थोड़ा सा तो लिक्विड है भाई, क्या करेगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा, दरम्यान में थोड़ी अटकेगा। तो अगर फर्ज करने से मैंने मरकरी इसलिए लिया है कि मरकरी मेटल है। अगर उसकी जगह आप कहें सर पानी ले लेना, वो भी तो लिक्विड है। आप पानी के जरिए भी तो बता सकते हैं कि एयर ने प्रेशर लगाया तो पानी नीचे चला गया, ऐसा नहीं। पानी के अंदर एयर डिजोल्व हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन नहीं होती है, ऑक्सीजन हो जाती है। तो मैं अगर पानी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो एयर पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएगी, मरकरी भी नहीं होती। इसलिए मुझे मरकरी लेना पड़ा। महंगा मेटल है तो ऐसा सस्ता नहीं है, लेकिन ऐसी बात है, इसके अलावा चॉइस नहीं है।
तो अब बहरहाल वो मरकरी बिहेव तो लिक्विड की तरह ही करता है, तो हमने जब थोड़ा सा मरकरी डाला तो सारा मरकरी यहाँ आ गया और इधर आकर सेटल हो गया। ये रेड से मैंने मरकरी शो कर दिया है। होता तो ये सिल्वरी कलर का है, लेकिन बहरहाल ग्रे सिल्वरी कलर का होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम में मैंने इसका कलर जरा चेंज कर दिया। ठीक है, और मुझे नजर क्या आ रहा है, इसका लेवल इक्वल है दोनों आर्म्स में, थोड़ा सा डाला है। अच्छा, इस मरकरी को डालने से पहले जे ट्यूब में क्या था? खाली थी सर। फिर आपको याद आएगा, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप लोग गैस को लिफ्ट नहीं कराते, खाली नहीं थी, इसमें एयर भरी हुई। क्या ख्याल है, अगर मेरे पास ऐसी ट्यूब होगी जिसका एक आर्म ओपन है तो उसमें एयर चली गई ना। तो हम जो कह रहे हैं सर ये ट्यूब खाली है, खाली नहीं, इसमें एयर भरी हुई। अब जब आपने मरकरी लॉन्गर आर्म से डाला तो एयर कहाँ गई? हो सकता है कुछ एयर को बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जब मरकरी ओपन आर्म से आया तो वो जो एयर इस ट्यूब के अंदर मौजूद थी वो शॉर्टर आर्म की तरफ गई, आगे खिसक गई और आगे रास्ता बंद है, तो वो बेचारी फंस गई। इसका मतलब है ये जो मैंने छोटा सा हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है, ये यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ एयर ट्रैप हो गई है, तो हम कहेंगे यहाँ है ट्रैप्ड एयर। ठीक है ना, तो अब ये सेटअप हो गया। जो अभी भी ये जो लॉन्गर आर्म है इसमें एयर है, लेकिन उस एयर का कोई इशू नहीं, ऊपर से खुला हुआ है, वो एयर अंदर भी आ रही है बाहर भी जा रही है, उसको कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ जो एयर है वो फंस चुकी है, ऊपर से रास्ता बंद है और पीछे मरकरी है। अगर फर्स्ट कर लें यहाँ पीछे में पानी ले लेता तो ये एयर पानी में से बबल्स बनाती हुई निकल सकती थी, लेकिन मरकरी में से नहीं, मरकरी मेटल है। तो एक तरह से आप ये समझ जाइए कि ये एयर इन दो चीजों के बीच में फंस गई है, मरकरी में से तो गुजर नहीं सकती है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी गिलास ट्यूब है, इसको भी फिलहाल तो नहीं फाड़ सकती है, तो ये अंदर फंस गई। ठीक है, तो अब ये फिगर 1 पूरी हो गई, दिस इज मरकरी। और मैंने इसमें क्या एक सेंटेंस का इजाफा कर दिया, सम अमाउंट of mercury, some amount of air is trapped in shorter arm, जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब एक और बात हो गई, इक्वल लेवल ऑफ mercury in both arms show that they are subjected to same atmospheric pressure। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी अभी भी मैंने जो बैरोमीटर खासतौर पर बनाया था वो इसीलिए बताया था, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर लिक्विड के दो लेवल्स हों, दो अलग अलग जगहों पर हो लिक्विड, और उनका लेवल बराबर हो, तो इक्वल लेवल ये जाहिर करता है कि उनके ऊपर एक जैसा प्रेशर लग रहा है। हाँ, अगर एक जगह लिक्विड का लेवल नीचे हो और एक जगह ऊपर हो, तो जहाँ नीचे है इसका मतलब वहाँ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, और जहाँ ऊपर है इसका मतलब वहाँ कम प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर लेवल बराबर है तो इसका मतलब है एक जैसा प्रेशर लग रहा है। इस वक्त लेवल बराबर है, इसका मतलब है कि जो ट्रैप्ड एयर है ये इस जगह पर प्रेशर दे रही है लेफ्ट साइड पर, और जो ओपन आर्म है वहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद है, वो राइट साइड पर प्रेशर दे रही है, दोनों का प्रेशर बराबर है। तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था 760। तो इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता ही 760 है, ये जो ट्रैप एयर है ये भी 760 का प्रेशर दे रही है, इसलिए दोनों तरफ मरकरी का लेवल बराबर है। अगर फर्ज कर लें ट्रैप एयर का प्रेशर 760 से ज्यादा हो गया, तो ट्रैप्ड एयर वाला जो लेफ्ट साइड वाला लेवल है वो नीचे हो जाएगा, और जो राइट साइड वाला लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट कर लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो फिर राइट साइड वाला लेवल नीचे हो जाएगा और ट्रैप्ड एयर वाला लेफ्ट साइड वाला लेवल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी ये मैंने इंट्रो एक्सपेरिमेंट की इनिशियल सिचुएशन आपको बता दी। अच्छा, एक बात और,
क्योंकि अब ऐसी बात है हम डायग्राम बना रहे हैं, कोई ड्राइंग मास्टर तो नहीं है कि एक एक चीज उसमें दिखा रहा हूँ। तो ये जो हिस्सा मैंने आपको बनाकर दिखाया जहाँ ट्रैप एयर हमारी मौजूद है, ये जगह पर बाकायदा स्केल बना हुआ होता है। जैसे आपने अगर जहन में हो 9th क्लास में एक प्रैक्टिकल किया था टाइट्रेशन का, उस टाइट्रेशन में आपने ब्यूरेट और पिपेट यूज किए थे। वो ब्यूरेट भी इसी तरह, ये जे है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब थी और उस ट्यूब पर पूरी स्केल बना हुआ था कि जब उसमें कोई लिक्विड लेंगे तो आप रीडिंग नोट कर सकते हैं लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। इसी तरह यहाँ पूरा स्केल बना हुआ है और उस स्केल से आपको ये पता चल गया कि जो ट्रैप एयर है इसका वॉल्यूम कितना। अब आपको समझाने के लिए देखिए, ये जो मैंने 2 स्लाइड्स लिखी हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ बॉयल एक्सपेरिमेंट और अभी फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये तो एज इट इज हमारा नोट्स के जरिए जा रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं कंप्लीट समझा दूंगा तो फिर मैं यहीं से कंटिन्यू लिखवाना शुरू करूंगा। जरा कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो क्या है, वो ये अब फॉर एक्सप्लेनेशन है, ये आप अपने समझने के लिए देखेंगे, ये हम इम्तिहान में नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इसके मुताबिक ये जो मैंने पहली सिचुएशन आपको भी बना कर दी है, मैं जरा इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया दे सकूँ। छोटी सी बना रहा हूँ। इसमें मैंने इसी तरह ये सिचुएशन 1 जो अभी मैंने पीछे बनाई थी वो मैंने यहाँ बना दिया, मरकरी आ गया और लेवल दोनों जगह पर मरकरी का बराबर है। जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि इस जगह पर ऐसे स्केल बना हुआ होगा, ऐसे करके ना लाइनें बनी हुई होती हैं। तो ये फर्ज कर लें 0, ये वाली लाइन 10, फिर ये कुछ लाइनें बनी हुई हैं और ये हमने कहा 20, फिर ये लाइनें बनी हुई हैं और ये कहा 30, फिर ये लाइनें बनी हुई हैं और ये कहा 40। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमारा जो ट्रैप्ड एयर है वो बिल्कुल 40 पर आया हुआ है। इसका मतलब है इस वक्त ट्रैप्ड एयर का वॉल्यूम कितना है, 40। ठीक है ना, ये स्केल बना हुआ तो नोट कर लें जितना भी है, तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल में बना दिया। तो हमने नोट कर लिया कि वॉल्यूम इस वक्त है, फर्ज कर लें 40 cm3 और प्रेशर कितना है, बात हो चुकी। दोनों जगह लेवल बराबर है। इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इस जगह पर ट्रैप्ड एयर प्रेशर लगा रही है और दोनों का लेवल बराबर है, इसका मतलब दोनों का प्रेशर बराबर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें पता है ना 760 मिलीमीटर होता है, तो इसका मतलब है ट्रैप्ड एयर का प्रेशर भी इस वक्त 760 मिलीमीटर है। एज लॉन्ग एज बोथ लेवल्स आर इक्वल द प्रेशर इज 760। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी पास इनिशियल आ गई। अब मेरा तरीका ये हुआ ना, मैं किसी तरह प्रेशर बढ़ाऊँ और देखूँ वॉल्यूम कितना कम हुआ, फिर प्रेशर बढ़ाऊँ, फिर देखूँ वॉल्यूम कितना कम हुआ, फिर प्रेशर बढ़ाऊँ, फिर देखूँ वॉल्यूम कितना कम हुआ। और मैं ऐसा करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन आए वो इस बात को कंफर्म कर दे कि यस दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही हुआ होगा ना। अब करना कैसे है, करना ऐसे है कि हमने इस ओपन आर्म से और मरकरी ऐड किया। नाउ हियर आई हैव अनदर डायग्राम। पहले हमने जब मरकरी ऐड किया है तो उसकी लाइनें मैं यहाँ पर याद करने के लिए लगा देता हूँ कि दोनों जगह लेवल बराबर और ये है मेरी फर्स्ट रीडिंग इधर, ये है फर्स्ट रीडिंग इधर। अब मैंने और मरकरी ऐड किया, तो जब मैंने और मरकरी ऐड करूंगा फ्रॉम ओपन आर्म तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मरकरी का लेवल ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो अब जरा हिसाब लगाए, मेरा दिमाग क्या कहेगा सर, जितना मरकरी आप डालेंगे ना सर वो हाफ हाफ दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। आधा शॉर्टर आर्म में जाएगा, आधा लॉन्गर आर्म में जाएगा। मैंने कहा नहीं, होल्ड करें, थोड़ा सा सोचें, गड़बड़ है इस बात में। देखिए आपने लॉन्गर आर्म में फर्स्ट कर लें मरकरी को और ऐड कर दिया और ये जो नया मरकरी आया ये लॉन्गर आर्म में यहाँ तक आ गया। दिस इज माय सेकंड रीडिंग, इसमें मैंने 2 लगा दिया, नया मरकरी आया जो 1 और 2 के बीच में नजर आ रहा है। अच्छा, आपका दिल कह रहा है इतना ही मरकरी शॉर्टर आर्म में भी चला जाएगा। जैसे ही शॉर्टर आर्म में मरकरी जाएगा और मरकरी का लेवल 0.1 से ऊपर होना शुरू होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है, जो गैस के लिए जगह बचेगी वो कम होती जाएगी। पहले 40 थी ना, अब 30 हो जाएगी या 35 हो जाएगी। जब गैस के लिए जगह कम होगी तो उसका प्रेशर 70 760 ही रहेगा क्या।
बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर 760 से बढ़ने लगेगा, और कॉमन सेंस भी यही कहता है, गैस की जगह कम होती जा रही है, वही गैस है, जगह कम होती आ रही है, तो अब तो वो और ज्यादा दीवारों से टकराएंगे, तो उनका प्रेशर बढ़ेगा। जब उनका प्रेशर बढ़ेगा 760 से ज्यादा हो जाएगा, 770, 780, 790, 800, तो क्या दोनों का लेवल बराबर रहेगा? यही बात हुई थी ना आपसे। ओपन एयर में तो हर हाल में 760 का प्रेशर है, वो तो ऊपर से ओपन है, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस जगह तो प्रेशर 760 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ओपन एयर में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जैसे ही आपने मरकरी का लेवल ऊपर करने की कोशिश की, यहाँ प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर ये वाला लेवल थोड़ा नीचे होगा, और ओपन आर्म वाला लेवल थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि यही तय हुआ था जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ लेवल कम हो जाता है, और जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ लेवल ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है जब आप और मरकरी डालेंगे, वो दोनों लेवल्स में जाएगा, वो दोनों आर्म्स में जाएगा, लेकिन ओपन आर्म में ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां कोई रोकने वाला नहीं है, वहां तो जो एयर है वो ऊपर चली जाती है। और शॉर्टर आर्म में जाएगा सही, मगर थोड़ा कम, क्योंकि शॉर्टर आर्म में उससे बड़ी मुश्किल हो रही है। ऊपर होता है तो ऊपर से गैस और प्रेशर लगाने की कोशिश करती है कि भाई तुम ऊपर हो रहे हो, हम किधर जाए। तो इसका मतलब है ये सिचुएशन हो जाएगी। शॉर्टर आर्म में भी मरकरी का लेवल बढ़ेगा, मगर निस्बतन थोड़ा कम, और लॉन्गर आर्म में ज्यादा बढ़ेगा। अब सेकेंड रीडिंग में आप देख रहे हैं क्या दोनों लेवल में प्रेशर हाइट बराबर है? नहीं। फर्स्ट रीडिंग में दोनों की हाइट बराबर थी, सेकेंड रीडिंग में दोनों की हाइट में फर्क आ गया है। और वो फर्क इसलिए आया है कि ओपन आर्म में प्रेशर 760 ही है, मगर शॉर्टर आर्म में प्रेशर 760 से ज्यादा हो गया है। सवाल ये पैदा हुआ कितना ज्यादा हो गया है। 760 ओपन आर्म में है, शॉर्टर आर्म में 761 हो गया है, 762 हो गया है, 770 हो गया है, 780 हो गया, कितना ज्यादा हो गया? हमने कहा भाई पहले ये 760 कैसे नोट किया था आपने? मरकरी की हाइट नोट की थी ना। अभी भी आप ये हाइट नोट करेंगे कि दोनों लेवल्स में मरकरी की हाइट में कितना डिफरेंस है। स्केल रखा, हाइट नोट की, फर्स्ट कर लें ये हाइट आई 50, इसका मतलब है 50 मिलीमीटर का डिफरेंस है इस वक्त दोनों हाइट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टर आर्म का जो प्रेशर है वो लॉन्गर आर्म के प्रेशर से 50 मिलीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब है शॉर्टर आर्म का प्रेशर निकालने का तरीका क्या है? प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस निकालने का तरीका है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यानी 760 में कौन सा प्रेशर ऐड करेंगे जो इस हाइट की वजह से आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 है, और मैंने आपसे कहा इस हाइट की वजह से फर्स्ट करने आ रहा है 50, तो टोटल कितना हो गया 810। इसका मतलब है लॉन्गर आर्म में 760 प्रेशर ही है, शॉर्टर आर्म में अब 810 हो गया, इसलिए दोनों का लेवल डिफरेंट हो गया है। तो फर्स्ट रीडिंग क्या थी कि वॉल्यूम 40 था, प्रेशर 760 था। सेकेंड रीडिंग क्या हो गई कि अब वॉल्यूम शायद ऐसी अंदाजे से कह रहा हूँ 30 हो गया है, कम हो गया है, और प्रेशर बढ़कर कितना हो गया है 810। ये वैल्यू कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकाली, ऐसी समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो अब बॉयल्स ने क्या किया, उसने दोबारा फिर एक दफा फिर प्रेशर ऐड किया, फिर मरकरी डाला। अब फिर मरकरी डाला, फिर वही ड्रामा हुआ कि मरकरी की ज्यादा क्वांटिटी ओपन आर्म में आई और थोड़ी क्वांटिटी शॉर्टर आर्म में आई। शॉर्टर आर्म थोड़ा सा ऊपर हुआ, लॉन्गर आर्म और ऊपर हुआ। फिर उसने देखा अब मरकरी की हाइट में कितना डिफरेंस पैदा हो गया, उससे प्रेशर की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम तो नजर आ रहा है किस तेजी से कम हो रहा है। तो 5-6 मरतबा मरकरी ऐड किया गया, और नोट किया गया कि ट्रैप गैस का वॉल्यूम कितना कम हो रहा है और प्रेशर कितना ज्यादा हो रहा है। और फिर उसने क्या किया, उसने बनाया सिंपल। अब मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, या तो आप ये प्रोपोर्शन नोट करें कि जिस प्रोपोर्शन से प्रेशर बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम कम हो, या आप दोनों को मल्टीप्लाई करें प्रेशर और वॉल्यूम को, तो हमेशा सेम आंसर आएगा, या आप ग्राफ बनाएंगे तो वो हाइपरबोलिक कर्व आएगा। इसने ग्राफ बनाया था, इसके पास 5-6 प्रेशर आ गए, 5-6 वॉल्यूम आ गया, उसने ग्राफ बनाया, क्योंकि वो बहुत ही आइडियल किस्म का हाइपरबोलिक कर्व बना। इसने कहा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हिस्ट्री वाली बात बता रहा हूँ सारी। तो अब ये सारा हिस्सा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, जैसे बात आप अपनी कॉपी पे इस तरह से डायग्राम नहीं बनाएंगे, कॉपी पर क्या बनाएंगे अब वो बताता हूँ, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी ये पैरा लिखा, बॉयल एक्सपेरिमेंट का इंट्रो, और एक डायग्राम बनाई थी ये वाली, ये इसी तरह बनेगी डायग्राम, और ये इसी तरह लिखा जाएगा। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। बॉयल एडेड
more mercury from open are mercury distributes itself in both levels but to different heights. As shown in figure 2, level of mercury in shorter arm is less than level in longer arm. तो अब हमने कहा मरकरी, बॉयल ने मरकरी ऐड किया ओपन आर्म से थोड़ा सा और अब की दफा मरकरी ने अपने आप को दोनों लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन डिफरेंट हाइट्स पर। शॉर्टर आर्म में भी मरकरी का लेवल बढ़ा है, लॉन्गर में भी बढ़ा है, लेकिन लॉन्गर में ज़्यादा बढ़ा है, शॉर्टर में कम बढ़ा है। और ये जो नई सिचुएशन आई, इसको अब हमने फिगर 2 में मेंशन करना है। और इसमें हमने दिखाया कि अब ये मरकरी का नया हिसाब किताब और आपको भी नजर आ रहा है कि यस, नाउ देयर इज मोर हाइट इन ओपन आर्म एंड लेस हाइट इन शॉर्टर आर्म। ये मेरी फिगर 2 है। तो अब ये डिफरेंट हाइट ये बता रही है कि अब दोनों आर्म्स में प्रेशर एक जैसा नहीं है। जहाँ हाइट नीचे है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ हाइट कम है वहाँ प्रेशर कम, और जहाँ हाइट ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, जहाँ हाइट कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो मैं इसके आगे क्या लिखूँगा? डिफरेंस of height in both levels describe the excess pressure in shorter arm by trapped gas and is given as, मैंने अभी कहा था ट्रैप गैस का जो प्रेशर है वो बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट। ये जो हमने लिखा है ये है प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है प्रेशर ड्यू टू हाइट डिफरेंस। तो अब पूरी सिचुएशन ये हो गई कि उसने थोड़ा और मरकरी डाला और प्रेशर का डिफरेंस पैदा हो गया, जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और आखिरी जुमला ये हो गया, आफ्टर एडिंग
mercury several times he observed that volume of trapped gas decreases as the pressure increases, and he concluded that volume of the trapped gas is inversely proportional to its pressure if temperature is constant। ये हो गई जनाब पूरी बात। तो अब उसने प्रैक्टिकल को रिपीट किया काफ़ी दफ़ा और इस नतीजे पे पहुंचा कि ट्रैप गैस का वॉल्यूम तेज़ी से कम होता है व्हेन द प्रेशर इंक्रीज। और एग्जैक्टली क्या रिलेशन है कि वॉल्यूम ग्राफ बनाकर खैर उससे पता चला कि वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये अब आपके पास सारी बात यहाँ से शुरू हुई। बॉयल्स एक्सपेरिमेंट, पहली एक डायग्राम आपने बनाई, फिर बीच में हमने समझाने के लिए डायग्राम बनाई नॉट इंक्लूडेड, और फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू किया। सेकंड डायग्राम, देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो ये एक्सपेरिमेंट वैसे आज तक 30 सालों में शायद एक दफा पूछा गया है, तो ये इतना ज़्यादा इम्तिहान में आने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये हिस्सा है इसका तो हमने बता दिया। ये जहन में रहे, इसको तभी लिखना है जब ये खास तौर पर पूछा जाएगा अलग से। तो यहाँ पर आकर अब हमारा बॉयज लॉ पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो अब ये जो स्लाइड्स हैं, लाजमी बात है आप में से ज़्यादातर शायद से कॉपी भी नहीं कर सके होंगे, तो ये अभी आपसे ग्रुप में शेयर कर ली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।